जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे अनोखा शहर। क्यों कहा जाता है जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी? कब बनने वाला था जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी और क्यों नहीं बन सका? क्यों आज भी उठती रहती है महाकौशल राज्य की अलग मांग? क्यों कहा जाता है इसे संगमरमर का शहर? क्या जबलपुर का कोई दूसरा नाम भी था? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर जबलपुर से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का एक खूबसूरत राज्य है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1996 को हुई थी। इसकी राजधानी भोपाल है। बता दें हालांकि वर्तमान में राजस्थान करीब 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था 1 नवंबर साल 2000 तक। लेकिन फिर इस दिन मध्य प्रदेश से 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ की स्थापना कर दी गई, जिसके बाद ये करीब 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना। हालांकि इससे 16 राज्य अलग हुए, लेकिन एक खूबसूरत जिला जबलपुर मध्य प्रदेश में ही रहा, वरना शायद हम मध्य प्रदेश की जगह छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे होते। वेल जबलपुर अगर छत्तीसगढ़ में भी होता तब भी रहता तो जबलपुर ही ना। खैर फिलहाल की बात करें तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का वो खूबसूरत शहर है जहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में राज्य न्यायिक अकेडमी यानी कि स्टेट जुडिकल अकेडमी भी जबलपुर में ही है। इस अकेडमी के होने का मतलब है कि जितने भी जजेस होते हैं उनकी ट्रेनिंग यही होती है, इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, आर्मी बेस हथियार बनाने वाले कई कारखाने, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय और इसके अलावा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी यहीं पर है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार जबलपुर में और क्या क्या ऐसा है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का ये जिला देश भर में प्रसिद्ध है। लेकिन उससे पहले इस जिले के बारे में कुछ और भी बेसिक जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। ये शहर दोस्तों विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो जबलपुर का क्षेत्रफल 10,160 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या की बात करें तो 2023 में इसकी जनसंख्या 34 लाख से ज्यादा आंकी गई है, जिसकी ग्रोथ रेट 1.74 है। वहीं यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर करीब 3390 लोग रहते हैं। जिस तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश का पुराना नाम मध्य भारत था, उसी तरह से पुराणों और किंवदंतियों के मुताबिक जबलपुर का पुराना नाम जबीपुरम बताया जाता है। माना जाता है कि महर्षि जबाली के नाम पर इस शहर का नाम जबालीपुरम रखा गया था, जो कि इसी शहर में रहते थे। दरअसल मान्यता है कि जबाली नाम के एक ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी और उसे ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने यहाँ पर एक शहर बसाने के बारे में सोचा, जिसके बाद इस जगह का नाम जबालीपुरम पड़ गया। इसी तरह इतिहास में इसे त्रिपुरा तीर्थ और जबलगढ़ जैसे दूसरे नामों से भी जाना गया। वैसे शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जबल का मतलब होता है चट्टान और पुर का मतलब होता है नगर। इस तरह जबलपुर का पूरा मतलब होता है पत्थरों का नगर। लेकिन पत्थरों का नगर इसे क्यों कहा जाता है, इस बारे में दोस्तों आप वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता दें। जिस तरह से यहाँ पर वर्तमान में कई बड़ी संस्थाएं, अकेडमियां और दूसरी चीजें, उसी तरह पुराने समय में भी ये शहर कई केंद्र में रहा है और इसकी वजह थी मराठा, जिन्होंने 1781 में जब इसे मुख्यालय के रूप में चुना तो यह शहर काफी समृद्ध हुआ। इसी वजह से बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान भी ब्रिटिश कमीशन का मुख्यालय बना और जबलपुर में 1864 में नगर पालिका का गठन हुआ। यही वजह है कि दोस्तों देश अब आजाद हुआ तो जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठी। लेकिन कहा जाता है कि पॉलिटिकल वजहों से जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी बनते बनते रह गया और मध्य प्रदेश की राजधानी बन गया भोपाल। और यही वजह है कि आज भी यहाँ जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की बहस गाहे बागाहे होती रहती है। यही नहीं, इसी वजह से जबलपुर समेत कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, बालाघाट, उमरिया और अनूपपुर जिले एक अलग महाकौशल राज्य की मांग भी लंबे समय से कर रहे हैं और इस मुद्दे को हवा मिलती है महाकौशल पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। और वर्तमान में यहाँ जो कुछ है उससे आप समझ सकते हैं कि ये शहर मध्य प्रदेश के कितना अहम है। यही वजह है कि जबलपुर को इंदौर और भोपाल के बाद तीसरा सबसे प्रमुख शहर माना जाता है और इसी वजह से जबलपुर से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए सीधे फ्लाइट्स मिलती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इसे पत्थरों का शहर क्यों कहा जाता है। जिस तरह दोस्तों ये शहर हथियारों के कारखानों वगैरह के लिए फेमस है, उसी तरह यहाँ का मार्बल देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है और ये मार्बल यहाँ मौजूद मार्बल की चट्टानों से मिलता है, जिनके यहाँ पर हर तरफ भरमार है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ की जनसंख्या करीब 34 लाख है, तो बता दें कि यहाँ पर आपको कई धर्मों के मानने वाले लोग मिल जाएंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख, बौद्ध वगैरह दूसरे धर्मों के लोग। लेकिन हिंदुओं की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है, जो कि करीब 80% है। इसके बाद मुस्लिमों की संख्या करीब 15% और बाकी बची हुई दूसरे धर्मों की संख्या है। इसलिए दोस्तों जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है। वैसे संस्कार का संबंध दोस्तों पढ़ाई लिखाई से भी होता है। आखिर कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसमें संस्कार कहाँ से आएंगे। तो बात करें यहाँ के लिटरेसी रेट की तो जबलपुर का लिटरेसी रेट करीब 83% है। जबलपुर में लोगों द्वारा सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू और अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी मिलेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि एक समय में यहाँ पर मराठा मुख्यालय भी था, इसलिए कुछ लोग आपको मराठी बोलने वाले भी मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं जबलपुर की ऐसी चीजों के बारे में जो कि न सिर्फ जबलपुर के लोगों की पसंदीदा है बल्कि देश भर में फेमस है, जैसे यहाँ के खूबसूरत घाट, झरने, ऐतिहासिक इमारतें और यहाँ के कई टूरिस्ट प्लेस। और यही वजह है कि देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग जबलपुर घूमने के लिए पहुँचते हैं। भेड़ा घाट धुआंधार झरना। दोस्तों जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है और इसी नदी पर यह झरना बना हुआ है जो कि 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से उस झरने के आसपास धुएं की तरह धुंध छा जाती है, इसलिए इस झरने को धुआंधार झरना कहा जाता है। यह झरना जबलपुर से करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्बल रॉक्स
जैसा कि हमने पहले बताया कि जबलपुर मार्बल के लिए काफी फेमस है, तो बता दें जबलपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर ही भेड़ा घाट में मार्बल की खूबसूरत चट्टानें हैं। इनकी ऊंचाई करीब 100 फीट है, लेकिन करीब 25 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई है। इन चट्टानों पर और नर्मदा नदी के पानी पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो नजारा काफी खूबसूरत होता है, क्योंकि मैग्नीशियम चूना पत्थर की इन संगमरमरी चट्टानों से अलग अलग रंगों की रोशनियां बिखरती हैं। इसी नजारे को देखने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। मदन महल किला। जबलपुर में स्थित मदन महल किला दोस्तों जबलपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि एक चट्टानी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसका निर्माण गोंड शासक राजा मदन शाह ने सन 1116 के दौरान किया था। इस किले से पूरे जबलपुर शहर का नजारा लिया जा सकता है। रानी दुर्गावती संग्रहालय। इस संग्रहालय के नाम के साथ दोस्तों रानी दुर्गावती का नाम जुड़ा है, इसलिए ये मत समझिए कि इस संग्रहालय में उनसे जुड़ी चीजें मिलेंगी, लेकिन हाँ दूसरी बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे महात्मा गांधी की कुछ तस्वीरें और 64 योगिनी मंदिर की मूर्तियां वगैरह। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की आदिवासी संस्कृति और कलाकृतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। 64 योगिनी मंदिर। चलिए अब 64 योगिनी मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। ये मंदिर भेड़ा घाट के नजदीक स्थित है और यहाँ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान किया गया था और इसके निर्माण में प्रसिद्ध कल्चरी राजवंश के तरीके का इस्तेमाल किया गया था। बता दें इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर में भोलेनाथ और गौरी की मूर्ति है, साथ ही नंदीश्वर महाराज की मूर्तियां भी हैं। संग्राम सागर झील। जबलपुर में घूमने की जगह संग्राम सागर झील एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह स्थान यहाँ के प्रवासी पक्षियों और विदेशी जलीय जीव जंतुओं के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। ये झील बाजना मठ किले के पास स्थित है। डुमना नेचर रिजर्व पार्क। जैसा कि जबलपुर नेचुरल रिसोर्सेज से भरा है, इसलिए यहाँ पर आपको डुमना नेचर रिजर्व पार्क भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ की एक फेमस इको टूरिज्म साइट है। यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत वनस्पतियाँ, जीव और तरह तरह के एवियन प्रजातियां भी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप तैराकी कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं और टॉय ट्रेन की सवारी के मजे भी ले सकते हैं। प्रसिद्ध भोजन। यहाँ के फेमस फूड्स की बात करें तो यहाँ की मालपुआ रबड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, मालपुआ, सीख कबाब और चिकन समोसा जैसी डिशेज काफी फेमस है। तो दोस्तों ये थी जबलपुर से जुड़ी सारी जानकारी, जिसमें हमने आपको जबलपुर के इतिहास, वहाँ के मुख्य जगहों, टूरिस्ट प्लेसेस और फेमस फूड्स वगैरह के बारे में बताया। जबलपुर शहर के बारे में आपको जानकर ये शहर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।